G7 देशों से अकेला भिड़ गया भारत। अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन को भारत ने दिखाई औकात। बदले में रूस के द्वारा भारत की तारीफ सुन दुनिया में फैली सनसनी। आ रहा 6th जनरेशन का फाइटर जेट, रूस चीन को पछाड़ा। फाइटर जेट की दुनिया में 2035 से पहले होने वाला है बड़ा उलटफेर। दोस्तों, आज दो इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जहां एक और दुनिया में हथियार जगत में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हां, 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आ रही है तो वहीं दोस्तों, फरवरी में शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध दुनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी जारी है। हालांकि रूस को इस युद्ध में घायल करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा तमाम हथकंडे अपनाए गए। इसमें चाहे यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना हो, यूक्रेन को आर्थिक सहायता देना हो, या फिर रूस पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाना हो, इन तमाम कोशिशों के बावजूद रूस झुका नहीं। इन देशों ने सोचा कि अगर हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे तो रूस दुनिया भर के देशों के साथ अलग हो जाएगा, जिससे अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो फिर वह युद्ध कैसे लड़ेगा। लेकिन रूस के पास प्रकृति का दिया हुआ ऐसा संसाधन है जिसने इन देशों को न केवल मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि इतनी भयंकर स्थिति के बावजूद रूस लगातार अपनी आर्थिक स्थिति को मेंटेन करके रखा है। जी हां दोस्तों, हम रूस के पेट्रोलियम संसाधन की बात कर रहे हैं। जब यूरोपीय देशों ने रूस के साथ प्रतिबंधों को लेकर रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने बंद कर दिए, तो फिर रूस ने भी अपने इस भंडार को दूसरे ग्राहकों तक सप्लाई करने के लिए नई तरकीब निकाली। इसके लिए रूस ने एशिया के दो बड़े देश, जो कि न केवल एशिया बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मार्केट है, भारत और चीन, उनको कैप्चर किया। रूस ने भारत और चीन को सस्ते दरों में कच्चे तेल का निर्यात शुरू कर दिया और इस चीज से न केवल रूस को फायदा मिल रहा था बल्कि भारत भी इसका जमकर लाभ उठा रहा था। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में भारत में प्रतिदिन रूस से 9 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया गया। इस वजह से रूस भारत को कच्चे तेल को सप्लाई करने के मामले में टॉप 3 देशों में पहुंच गया है और उसके इसी कदम की वजह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के तमाम एक्शन धराशायी हो गए, क्योंकि वह रूस को आर्थिक एडवांटेज लेने से रोक नहीं पाए। परंतु अब दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको मालूम है कि हाल ही में रूस के इस आर्थिक एडवांटेज को काबू में लाने के लिए इन देशों ने एक और पैंतरा चला है, जिसमें उसने रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगा दिया। दोस्तों, इन देशों में G7 के देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस प्राइस कैप के द्वारा दोस्तों, इन देशों के द्वारा दो निशाने साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि ना ही रूस कच्चे तेल को निर्यात करने से रुकेगा और ना ही भारत और चीन जैसे देश रूस के खरीदारों की लिस्ट से हटेंगे। इस वजह से इन देशों ने रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगा दिया, जिसमें यह कहा गया कि रूस $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत से कच्चे तेल को नहीं बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, अब G7 देशों और यूरोपीय देशों के साथ भारत भिड़ गया है और साथ ही इन देशों को साफ साफ कह दिया है कि वह इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर रहा है। भारत ने छाती फुलाकर अपनी विदेश नीति का लोहा इनको मनवाने की ठान ली है। भारत ने बता दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके पास वह पावर है जिसमें गुलामी की बू दूर दूर तक नहीं आती है। दरअसल जो खबर आ रही है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं और आखिर भारत के इस ऐलान के बाद रूस कितना खुश हो गया है और रूस ने अब भारत की क्या तारीफ करी है, जिससे दुनिया में खलबली मच गई है। भारत और रूस की जुगलबंदी ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत और रूस का प्रेम केवल दिखावा नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, रूस को कमजोर करने के लिए G7 और यूरोप के देशों ने एक बड़ा कदम उठाया। रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगाने का प्रस्ताव लाया गया। रूस ने G7 देशों और उनके सहयोगियों के रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने पर अब भारत के फैसले का स्वागत किया है। बता दूं कि दोस्तों, रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने रूस में जो भारतीय राजदूत है पवन कपूर, उनके साथ एक बैठक की है और इस बैठक के दौरान यह बयान दिया है जिसने दुनिया को अचंभे में डाल दिया है। दरअसल रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उप प्रधानमंत्री ने
रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है, जिसकी घोषणा 5 दिसंबर को G7 देशों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। इससे पहले सितंबर में आपको बता दें कि G7 देशों ने रूस से तेल आयात पर प्राइस कैप लगाने की सहमति जताई थी। आपको बता दूं कि दोस्तों इस साल गर्मियों के दौरान भारत को तेल की आपूर्ति के मामले में रूस दूसरे स्थान पर था, तो वहीं इसके अलावा रूस से तेल उत्पादों और कोयले की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय राजदूत पवन कपूर के साथ बैठक के दौरान नोवाक ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अंतर्राष्ट्रीय मंच रूसी ऊर्जा सप्ताह 2023 के लिए भी आमंत्रित कर दिया है। आपको बता दें कि यह बड़ा सम्मेलन अगले साल 11 से 13 अक्टूबर तक मॉस्को में आयोजित होगा। चलिए दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर बताते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन, इटली और जापान ने रूस, चीन और अमेरिका जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से हनक दिखाने वाले देशों की एयर पावर का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि पीछे छोड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने शुक्रवार को तीनों देशों के 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने रूस से ताजा तनाव के बीच तीनों देश, जिसमें यूके है, इटली और जापान है, उनके संयुक्त उपक्रम से यह 6ठी पीढ़ी का नया फाइटर जेट विकसित किया जाएगा। इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों, ये पार्टनरशिप देश को उन खतरों से सुरक्षित रखने वाली है जिनका वो सामना कर रहे थे। वहीं जापान भी चीन की अग्रेसिव हरकतों का सामना कर रहा है। दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन ऐसे 3 देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स है और 6ठी पीढ़ी के जंगी जहाज विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत पर इन्हें न तो एडवांस फाइटर जेट के लिए अमेरिका की ओर ताकना पड़ेगा, ना ही चीन और रूस अपनी धमक दिखा पाएंगे। चीन J-20 और J-31 जेट और रूस का Su-57 एडवांस जेट है। बता दें कि दोस्तों ये तीनों देशों का जो 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। वहीं इस एडवांस फाइटर जेट पर 2024 से काम शुरू हो जाएगा और 2035 में इसके आकाश में उड़ान भरने की उम्मीद है। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत विकसित किए जाने वाले एडवांस फाइटर जेट ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों और जापान के F-2SK की जगह लेंगे। बता दें कि दोस्तों अगली पीढ़ी का यह फाइटर जेट बिना पायलट के उड़ान भरने में सक्षम होगा। जरूरत पड़ने पर इसे पायलट के इनपुट के बिना भी उड़ाया जा सकता है। एडवांस जेट उन्नत सेंसर, अत्याधुनिक हथियार और लेटेस्ट डेटा सिस्टम जैसी क्षमताओं से लेस होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम होगा। ब्रिटेन ने अपने एक बयान में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एक विश्लेषण में यह अनुमान लगाया था कि एडवांस फाइटर जेट के निर्माण में 2050 तक एक साल में लगभग 21,000 जॉब को मदद दे सकता है। आपको बता दें कि जापान की सरकार अगले 5 साल में रक्षा पर 43 खरब येन यानी कि 316 खरब डॉलर खर्च करेगी और इसके लिए उसे हर साल 4 खरब येन यानी कि 30 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जिनमें से 1/4 राशि अतिरिक्त कर से जमा की जाएगी। जापान इस महीने के अंत तक के संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की घोषणा में अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने और लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती को मंजूरी दे सकता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जिस आत्मरक्षा नीति को जापान ने अपनाया था, अब इसमें जापान अहम बदलाव कर रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।